एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीडी के जीके वाला में। दोस्तों आज का जो सेट है वो बिहार बिजली विभाग एवं अन्य टेक्निकल एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है, तो रोटर धारा आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एफ आर बराबर एस इंटू एफ। इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1.8। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1.8 हर्ज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा। पहला ऑप्शन है मोटर के कंपन में वृद्धि, दूसरा है बेल्ट गियर और पुले की कटफट में वृद्धि, ऑप्शन सी है उपकरण के जीवन काल में कमी, ऑप्शन डी है रख रखाव लागत में कमी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रख रखाव की लागत में कमी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा है। तो टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए दोस्तों वो है रिलक्टेंस मोटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोल अंतराल की परिभाषा क्या है। पोल अंतराल की परिभाषा क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है आर्मेचर के पीछे के छोर पर एक खांचे में कंडक्टर की संख्या, ऑप्शन बी है आर्मेचर के सामने के छोर पर 2 पोल द्वारा विस्तृत किए गए खांचों की संख्या, ऑप्शन सी है प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या, या ऑप्शन डी है पहली कुंडली और इसकी अगली अग्रवर्ती कुंडली के घूमने के बीच की दूरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति पोल खांचों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लिप ऑन मीटर डैश। क्लिप ऑन मीटर क्या है, तो क्लिप ऑन मीटर जो है दोस्तों एक प्रकार का करंट ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है शक्ति गुणक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेरण मोटर के लिए निर्धारण स्लिप क्या है। तो प्रेरण मोटर के लिए निर्धारण स्लिप जो है दोस्तों वो हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 1, यानी कि 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान डैश होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का जो मान होता है वो 2 से 5% होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 के भी 1100/400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं तो प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे होंगे। दोस्तों इसका जो सही, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2। अगर इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आ जाएगा 275। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों प्रदीप्ति घनत्व की जो इकाई होती है वो होती है ल्यूमेन। एक सेकंड, प्रदीप्ति घनत्व की जो इकाई होती है वो होती है लक्स। लक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा लक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो सजावट और विज्ञापन के लिए जो है दोस्तों वो किया जाता है नियॉन लैंप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा नियॉन लैंप। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कुंडली के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे के क्रॉस करते हुए लघु पथ परिपथ का कारण बनते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लैप वाइंडिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आर्मेचर वाइंडिंग के अर्ध दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राउदर परीक्षण, श्रेणी टेस्ट लैंप, वोल्टा पतन, ये सभी हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राउदर परीक्षण विधि, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि और वोल्टेज ड्रॉप विधि, तीनों हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए, दूसरा है मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, तीसरा है इसे 2 फेज मोटर में बदलने के लिए, या तीसरा है गति नियमन प्रदान करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली की खपत इनमें से किन में सबसे अधिक होगी। वैक्यूम क्लीनर में, वॉशिंग मशीन में, हीटर में या आयरन में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीटर में सबसे ज़्यादा खपत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है, कौन कौन। ऑप्शन है श्रेणी अतिभार कुंडली एवं निम्न वोल्टा कुंडली, ऑप्शन बी है श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली, ऑप्शन सी है शंट ट्रिपिंग कुंडली एवं अधिवोल्टा ट्रिपिंग कुंडली, ऑप्शन डी है निम्न वोल्टा मुक्ति कुंडली एवं अधिवोल्टा ट्रिपिंग कुंडली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सी है? तो विद्युत प्रेस में जो प्रयुक्त होती है प्लास्टिक होती है, रबर होती है, माइका सिलिका होती है या माइका होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइका। माइका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपूर्ति वोल्टेज 160 वोल्ट तो 10 ओम के प्रतिरोध से 6 शक्ति का मान क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 360 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको अपने सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कुंडली में 200 वर्तन यानी कि 200 टर्न है तो इसमें प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कीजिए यदि 0.1 सेकेंड में 1 मिलीवेबर से 2 मिलीवेबर में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वोल्ट हो जाएगा। ई बराबर होता है N/d∅/dt। इस पर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार किया जा सकता है कैसे? प्लांट पर भार को कम करके, तप्त कोयले की मात्रा को बढ़ा करके, पानी की अधिक मात्रा उपयोग करके या भाप के दबाव को बढ़ा करके? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा और हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाप के दबाव को बढ़ा करके हम दक्षता को सुधार सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केवल निष्क्रिय उपकरण का एक समूह है? निष्क्रिय, सक्रिय नहीं, निष्क्रिय। ऑप्शन देखते हैं, ऊपर है ऑप्शन ए बोल रहा है डायोड, संधारित्र, प्रेरक और ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों संधारित्र है तो ये पैसिव हो जाएगा। ठीक है। डायोड, प्रेरक, ट्रांजिस्टर जो है ये एक्टिव हो जाता है, ये नहीं होगा। अगला है प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, ट्रांजिस्टर। तो इसमें ट्रांजिस्टर आ गया तो ये नहीं होगा, एक्टिव होता है। ट्रांसफार्मर, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BIS के अनुसार पैनल बोर्ड और मीटर बोर्ड को डैश की ऊंचाई पर रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 1.2 मीटर, 2.5 मीटर, 1.8 मीटर या 1.5 मीटर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बढ़ती प्रतिबाधा की सीमा क्या है? तो ओवरहेड 1600 से 1800 ओम, 800 से 1000 ओम, 400 से 600 या 1200 से 1400 ओम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 से 600 ओम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 मीटर से ऊपर के हाइड्रोलिक हेड के लिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोलिक टरबाइन का उपयोग किया जाता है? 200 मीटर से ऊपर यानी कि हाई हेड के लिए बोल रहा है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेल्टन व्हील हो जाएगा। हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील का प्रयोग करते हैं, लो हेड के लिए कपलान का प्रयोग करते हैं और इसका तो पता नहीं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, बी सी नहीं ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, इससे आगे प्रश्न हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में डैश परत चढ़ाई जाती है? जूट परत चढ़ाई जाती है, सीसा या एल्यूमिनियम, वार्निश कागज या आर्मरिंग? तो दोस्तों आर्मरिंग जो होता है वो यांत्रिक चोट से केबल को सुरक्षा करता है, तो ये तो होगा नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीसा या एल्यूमिनियम चढ़ाते हैं। दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।